गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मेरे घर में चाय और कॉफ़ी तभी बनते हैं जब घर में कोई गेस्ट आते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं और शाम से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज घर में आए हुए हैं मेरी सासू माँ, देवर, देवरानी, सब लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा कि ब्लॉग तो बनाना बनता ही है, क्योंकि वही आप सब लोग वेट करते हो डेली में। तो जी मैं लग गई हूँ, अब सबके लिए खाना बना रही हूँ यहाँ पे। जब वो लोग आए थे तो मैंने सबके लिए कॉफ़ी बना दी थी गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियों में यही सब चलता है, चाय कॉफ़ी। तो सबके लिए कॉफ़ी बना दी थी और यहाँ पे मैंने साथ के साथ ही तैयारी कर ली है डिनर की भी। और आज मैंने रात के खाने में बनाई है सूखी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाई है कड़ी मैं बना रही हूँ प्याज की। तो यहाँ पे मैंने कड़ी तो पहले ही मैंने और उबलने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि जितनी कड़ी पकती है ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पे कड़ी में मैं प्याज का छौंक लगा रही हूँ। तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया है, उसमें मैंने डाला जीरा, मेथी, साबुत लाल मिर्च और 2-3 बड़े प्याज मैंने कट करके डाल दिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक। और फिर जब प्याज अच्छे से पक गए तो ये मैंने छौंका लगा दिया है कड़ी में। और साथ ही यहाँ पे जो है अभी शादियों का सीज़न है, तो सड़क पे कोई बारात जा रही थी, तो म्यूज़िक बड़ा अच्छा आ रहा था, तो मेरा भी डांस निकल आया। और ये लग गई है आज की हमारी सिंपल सी खाने की प्लेट। और ये मैंने लगाई है अपनी सासू माँ के लिए, मम्मी जी के लिए मैंने प्लेट लगा दी है, क्योंकि भैया वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सर्दियों में जल्दी खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे बुलबुल की चल रही है मस्ती, ये देवर जी का बेटा है और ये हेलो कर रहा है आप सबको, आप सब भी मिल लीजिए। और हाँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बाकी किसी से आप लोगों को नहीं मिलवा पाऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे ससुराल में जो है सब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते व्लॉग में आने के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज़बरदस्ती किसी के मुंह पे कैमरा ले जाऊं और उनको कहूं कि नहीं मेरे व्लॉग में आओ, मेरे व्लॉग में आओ। तो फिर मैं जो है हाँ, एक बहुत ही प्यारे से मेहमान से जो है ज़रूर आज आप लोगों को इस व्लॉग में मैं मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबका खाना पहले बना दिया था, जल्दी ही बना दिया था, क्योंकि भैया सर्दियों में सब लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने बनाई गाय की रोटियाँ और बच्चों के लिए मंगवा दिया था स्पेशल पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा ठंडा हो गया था, तो जब ठंडा हो जाता है पिज़्ज़ा और ओवन ना हो तो इसको गर्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि नॉन स्टिक कोई भी कढ़ाई ले लो, उसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने घी लगा दिया और बिल्कुल स्लो गैस पे इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया, तो ये थोड़ा सा गर्म हो गया। तो जी बच्चों ने खा लिया पिज़्ज़ा, बाकी सबने खाना खा लिया और उसके बाद सारा किचन मैंने अच्छे से समेट दिया है। और अब मैं तैयार होकर जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ पे है कीर्तन, तो वहाँ कीर्तन में जा रही हूँ। और साड़ी भी मैंने चेंज नहीं करी क्योंकि वही है कि घर का काम करते करते और मुझे थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कपड़े चेंज करके जाती। तो जिन कपड़ों में थी फिर उन्हीं में मैं जो है पहुँच गई हूँ यहाँ कीर्तन में। तो चलिए आप भी थोड़ा सा कीर्तन का यहाँ पे आनंद लीजिए। रात के 11 बज गए थे घर आते आते, और घर आई, कपड़े चेंज किए और देखा कि ये शैतान बच्चा अभी तक सोया नहीं है। हाँ जी, ये है प्यारा सा मेहमान जिससे मैं आप लोगों को मिलवाने की बात कर रही थी। तो ये है मेरी देवरानी का बेटा, मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किया था आप लोगों से। मैंने आप लोगों को बधाई दी थी, खुशखबरी दी थी और आप लोगों से बधाइयाँ ली थी। हाँ जी, कि हमारे घर और नया मेहमान आया है, नया फैमिली मेम्बर, मेहमान नहीं बोलेंगे, फैमिली मेम्बर। तो ये है हमारे घर का सबसे छोटा
और सदस्य मेंबर हाँ जी। तो बस ये सोया नहीं है, बच्चों का यही रहता है कि बच्चे दिन में सो जाते हैं और रात भर जागते हैं। और आज इसका थोड़ा सा पेट में भी दिक्कत हो रही थी, इसको पेट में और थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से इसको नींद नहीं आ रही थी। तो मैं यहाँ पर अब इसको खिला रही हूँ और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को मेरी तरह बच्चे पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर रात के बाद अभी सीधा आप लोगों से मैं मिल रही हूँ। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30। मैं काफ़ी लेट हो गए थे, तो सुबह उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। वही है कि सब लोग इकट्ठे हुए हुए होते हैं ना, तो लेट शेट हो ही जाता है। खैर उठते ही जो है मैंने मुंह हाथ धोया, बाहर की बासी झाड़ू मैंने लगाई और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। और आज मैंने बारीकी से कुछ भी शूट नहीं किया, एक एक क्लिप मैंने नहीं ली, क्योंकि वही है कि एक तो लेट उठे और फिर अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें भी अगर वीडियो बनाती तो फिर और लेट हो जाती। तो इस वजह से मैंने और सीधा अभी आप लोगों से मैं रसोई में मिल रही हूँ और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लहसुन की चटनी बनाने की। हाँ जी, बेटी की फरमाइश है, गुड्डू की फरमाइश है कि लहसुन की चटनी और पराठे भेज देना, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है, देवर देवरानी है, वो अभी आज जाने वाले हैं और वो जाते वक्त गुड्डू से मिलकर जाएंगे, गुड्डू के पास होकर जाएंगे वो। तो बेटी ने फरमाइश की थी कि लहसुन की चटनी और पराठे भेज देना। तो नाश्ता सबका फिर यही हो जाएगा। मैंने सुबह सुबह लहसुन की चटनी ही बना दी है, पराठे बना दूंगी, तो सब लोग नाश्ता भी यही करके चले जाएंगे और गुड्डू के लिए भी मैं लहसुन की चटनी और पराठे भेज दूंगी। और लहसुन की चटनी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब उसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाओ ना, तभी वो अच्छी बनती है। तो जी लहसुन की चटनी मैंने बना दी है और रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने डिटेल में नहीं बताई है। चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। मिर्ची मैंने रात को ही भिगो के छोड़ दी थी और लहसुन जो है वो कल दिन में ही मैंने ना खूब सारा लहसुन छील के छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। तो कल दिन में ही मैंने खूब सारा लहसुन भी छील के छोड़ दिया था। फिर सुबह मुझे ज़्यादा और दिक्कत नहीं हुई, मुझे सिर्फ वो जो काचर होते हैं ना खटाई वाले, वो मैंने काटे और मैंने चटनी को बस पीस लिया। और उसमें धनिया वगैरह कुछ भी नहीं जाता है इस चटनी में, सिर्फ तेल में छौंकना होता है, जीरा डाल के थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दो और ये चटनी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। तो गुड्डू के पास ये चटनी भेज दूंगी और ये करीबन 10 दिन तक आराम से चल जाती है। और ये चटनी हमारे घर में सबको बड़ी पसंद आती है। तो जी हाँ, बुलबुल को भी तैयार कर दिया है स्कूल के लिए। आज से इसके भी स्कूल वापस स्टार्ट हो गए हैं और इसका मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, 2 पराठे, चटनी और मैंने थोड़ी सी मिठाई दे दी थी, क्योंकि ये चटनी थोड़ी सी तीखी होती है। और ये नाश्ते की ट्रे लगाई है आज पति देव ने, वो भी पूरी हेल्प कर रहे हैं मेरी आज किचन में। मैं पराठे बना रही थी तो फिर उन्होंने जो है और ट्रे लगा दी, उन्होंने नाश्ता लगा दिया सबके लिए। और नाश्ते में है पराठे, लहसुन की चटनी और अचार दे दिया था, भुजिया और लस्सी। और ये चटनी सबको ही पसंद आती है, सिर्फ गुड्डू को ही नहीं पसंद है। ये चटनी हमारे घर में सबको ही पसंद है, सब बड़े शौक से खाते हैं। तो जी बस गुड्डू के लिए यहाँ पे ये चटनी मैं पैक कर दूँगी और ये करीबन 10-15 दिन तक ख़राब भी नहीं होती है। और आज पतिदेव ने बड़ी हेल्प करी है सुबह सुबह, मतलब कर भी देते हैं वो, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वही है कि अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पराठे बनाऊं भी और मैं नाश्ता लगाऊं भी। तो सुबह से वो जो है मेरे साथ में लगे हुए हैं रसोई में, तो वही है, सब मिलजुल के काम कर लो तो जल्दी हो जाता है। तो मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लेडीज़ ही काम करेगी, मैं काम क्यों करूँ, मतलब हस्बैंड में ऐसा वाला ईगो बिल्कुल भी नहीं है। वो जब मुझे ज़रूरत होती है तो पूरी हेल्प करते हैं मेरी रसोई में। तो जी पतिदेव ने हेल्प कर दी थी तो सारा काम मेरा जल्दी जल्दी फटाफट हो गया। मतलब सबका मैंने नाश्ता भी बना दिया और यहाँ पे मैं अब गुड्डू का भी खाना जो है पैक कर रही हूँ और बाकी भी उसके लिए काफ़ी छोटा मोटा सामान जो भी उसने लिस्ट बना के भेजी थी ना, वो उसके लिए पैक कर दिया है। और गुड्डू के ये अच्छा रहता है हमारे कि कोई ना कोई साथ जो है ना होता ही रहता है। मतलब कभी तो घर से कोई चला जाता है, कभी और भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स जाते हैं ना, तो कोई ना कोई साथ हो ही जाता है। और यहाँ देवर जी का बेटा, अब ये लोग जा रहे हैं तो ये आप सब लोगों को बाय कर रहा है। और हाँ जी, तो बस जी नाश्ता सबका हो गया और मैंने जो है खूब सारा आटा लगाया था, पर वही है कि पता नहीं चलता है जब इतने लोग होते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। तो सारा आटा मैंने पराठे बना दिए थे सारे आटे के। खैर कोई नहीं, मैं दिन में जो आटा और लगा लूँगी। और अब मेरी
मेरा काम है किचन को, जो किचन मैंने फैलाया है ना उसको समेटने का। और बस पतिदेव कर रहे हैं अब पूजा और मम्मी जी और चले गए हैं सब लोग, और मैं फटाफट समेट लूँगी किचन। और अभी मुझे ठंडी लगने लग गई थी सुबह तो, और मुझे जल्दी थी तो मैंने जो है स्वेटर भी नहीं डाला था। मैं बस जल्दी से नहाई और आ गई थी रसोई में, और जल्दी से मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। और जब वैसे भी जब गैस जलती रहती है ना, गैस स्टोव जलता रहता है, कुछ हम काम करते रहते हैं ना, तो हमें ठंड नहीं लगती। और जैसे ही गैस ऑफ करो तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने जो है अपना ये स्वेटर डाल लिया है, और उसके बाद अब मैं लगी हूँ जो भी चीज़ें फैली हुई है उनको समेटने में। थोड़ी तैयारी मैंने कल ही कर ली थी, जैसे लहसुन मैंने कल ही छील के रख लिया था जब सब लोग नहीं आए थे, क्योंकि मुझे पता था जब सब लोग आ जाएंगे तो उसके बाद जो है सारा इतना काम अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा तो मैंने तैयारी कल कर ली थी। और सुबह मैं थोड़ा सा उठने में लेट ज़रूर हो गई थी, पर उसके बाद लेट उठने के बाद भी ना मैंने सारा कुछ मैनेज अच्छे से कर लिया। सबको टाइम से मैंने नाश्ता करवा दिया। क्योंकि मैंने 2 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लिया। मैंने बिल्कुल भी जो है ना उठने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं जो है 2 मिनट के लिए बैठ गई। मुझे ऐसे था कि नहीं, पहले जो है सबको अच्छे से नाश्ता करवा दूँ, सारा मैं अपना काम निपटा लूँ, और उसके बाद ही जो है और रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या होता है, मतलब जो मैं अपना मेथी पानी वगैरह लेती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट देती हूँ सुबह खुद को। पर आज मैंने मेथी पानी भी है ना जल्दी जल्दी पी लिया था अपना। और उसके बाद जी मैंने अपना सारा रसोई का काम समेट लिया, मतलब रसोई मैंने अपनी अच्छे से साफ़ कर दी है। और अभी आ गई हूँ इस रूम में। तो पूरे घर का झाड़ू तो मैंने लगा दिया था सुबह में ही, और बस ये रूम रह गया था क्योंकि यहाँ पे बुलबुल सो रही थी, तो इस रूम की क्लीनिंग अब मैं बाद में कर रही हूँ। और जी देखो पूरा घर भी मेरा अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। सारा सामान जो मैंने बिखेरा था सब चीज़ें मैंने जगह पे सेट कर दी। और जब तक मेरा पूरा घर सेट ना हो जाए ना, मतलब हर एक चीज़ जगह पे ना हो ना, तब तक मुझे चैन की सांस नहीं पड़ती है। चाहे मैं कितनी भी जो है सुबह से लगी हुई हूँ, मतलब सुबह उठी हूँ तब से मैं काम करने में लगी हुई हूँ, पर जब तक पूरा घर मैं सेट नहीं कर लेती ना तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो पूरा घर मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब मुझे जाना है आज फंक्शन में, जहाँ पे मैं रात को गई थी ना कीर्तन में, वहाँ पे आज खाने का भी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे अब मुझे जाना है। तो बस पूरा घर का काम मैंने समेटा और उसके बाद हो गई हूँ फटाफट मैं तैयार। मैंने फिर से चेंज कर ली है, साड़ी पहन ली है। रात को तो ऐसे ही चली गई थी जिस साड़ी में थी, पर अभी जो है अच्छे से मैं तैयार हो रही हूँ। क्योंकि और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी 1-2 गिनी चुनी फ्रेंड है, उनमें से ये एक है, मतलब काफ़ी मेरे क्लोज़ है। तो जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना वहीं मेरा जाना होता है, ऐसे मैं कहीं भी जल्दी से नहीं जाती हूँ। तो जी बस वहीं पे मुझे जाना है। वहाँ पे आज पूर्णिमा का उद्यापन है, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा पाऊँगी। रात को मैंने थोड़ा सा कीर्तन आप लोगों को दिखा दिया था, पर अभी आप लोगों को साथ में वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पर थोड़ा तैयार तो हो गई हूँ, पतिदेव का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे तब जाऊँगी। आज मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ, वरना हमेशा ऐसा होता है कि वो आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो जा। बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। खैर आज मैं तैयार हो गई हूँ, अब उनका मैं वेट कर रही हूँ। अब वो आ जाए तो उसके बाद जाएंगे। आज हमारे यहाँ पे अंदर लाइट नहीं थी तो मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा बाहर आप लोगों से अच्छे से 2 मिनट बात कर लेती हूँ। और मौसम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है एकदम से। आज बादल हो रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी नहीं मतलब सर्दी नहीं है, अजीब सा मौसम हो रखा है एकदम से। ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल से, तभी मैंने स्वेटर नहीं डाला। कल रात को भी मैं स्वेटर डाल के चली गई थी और आते वक्त मुझे स्वेटर निकालना पड़ा, अंदर गर्मी लग रही थी, तो अभी मैंने स्वेटर नहीं डाला। चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। व्लॉग अगर किसी भी वजह से आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।